सीपीयू के एएलयू में होते हैं। पहला ऑप्शन रैम स्पेस, बी ऑप्शन रजिस्टर, सी ऑप्शन बाइट स्पेस, डी ऑप्शन सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, ई इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के, अभी बताया था कि एएलयू में गणितीय और तार्किक गणनाएं होती हैं। एएलयू को दो भागों में बांटते हैं, एक अरिथमेटिक यूनिट, एक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक मतलब अंकगणित, गणित से संबंधित है। लॉजिक मतलब तार्किक से संबंधित है। एयू डेटा पर मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ घटाना आता है, जबकि एलयू में लॉजिक तार्किक कार्य बड़ा छोटा बराबर कंपेयर करना, अभी बताया था कि तुलना करने में होता है, तो बड़ा छोटा बराबर करने के लिए भी क्या होगा? एलयू में लगेगा। और एलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। एलयू कंप्यूटर के डैश किसका हिस्सा है? तो एप्लीकेशन का है, रोम का है, रैम का है, प्रोसेसर का है। सिंपल सी बात है। फिर प्रोसेसर का भी बताया था कि सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो जो उसी का ही भाग है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक प्रोसेसर सीपीयू का ही एक भाग है, ये हम आपको बता चुके हैं। 10 नंबर देखिए, कंप्यूटर में एएलयू का बहुत बार पूछा जा चुका है। एएलयू का स्टैंड फॉर्म, तो ये भी आपको बताना है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एलयू ये भी आपको बता चुके हैं। 11 नंबर भी हो गया। 12 नंबर भी यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। 13 नंबर भी यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। 14 नंबर देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ए मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, बी फ्लो कंट्रोल यूनिट, सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डी इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, ई इनमें से कोई नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बता दिया मैंने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आ रहा है, तो कौन सा होगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, पढ़ा चुके हैं। गणना और तुलना के लिए आ रहा है, अभी बताया है गणना तुलना के लिए एएलयू। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? एएलयू। परिकलन तो समझ गए ना, गणितीय आकलन के लिए होता है ये। अब आते हैं 17। एयू डैश परिचालन संपर्क करता है, अरिथमेटिक का करता है और लॉजिक का करता है। इसमें ऑप्शन अरिथमेटिक का है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अब पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? ये भी हमारा सीपीयू का ही भाग है। डैश कंप्यूटर की मेमोरी कॉमा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो ये देखो, प्रतिक्रिया कैसे देना है, तो ये कौन बताएगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है नियंत्रित करना। कंप्यूटर की हर घटक को, हर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है और इसके एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। कंट्रोल यूनिट सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है। कंप्यूटर मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कंट्रोल यूनिट सारे कंप्यूटर के क्या करता है? कंट्रोल करता है और उसके मैनेजमेंट को बताता है कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे कार्य करना है। वो सारी चीज़ें कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। सेकंड देखिए, कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? अभी बताया, मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सब कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा का अंतरण, मेमोरी। अभी देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है। कंप्यूटर मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा का जो अंतरण है वो कौन है? कौन कराता है? कंट्रोल यूनिट कराती है। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। प्रोग्राम के, मैंने बताया था कि किसी चीज़ का चयन करना हो, उसको मैनेज करना हो, उसको कंट्रोल करना हो, कौन सा कार्य पहले होगा, कौन सा कार्य बाद में होगा, ये सब चीज़ें कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय भी स्थापित करती है और ये भी बताती है कौन सा कार्य पहले कराना है, कौन सा कार्य बाद में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं 5 नंबर में। कंप्यूटर में किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? नर्व सिस्टम समझते हैं?
नर्व, ब्रेन से रिलेटेड है। तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम भी कहते हैं। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि अगर कोई कार्य को मैनेज ही करना आ गया, किसी कार्य को आपने मैनेज करना आ गया, उसको कौन सा कार्य होना है, कौन सा कार्य उसके बाद होना है, तो आपके कार्य को पूरा होने की पूरी क्या होती है, सुनिश्चितता हो जाती है कि वो कार्य 100% क्या होगा, सफल होगा। तो वही चीज़ ये कंप्यूटर का ये कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल यूनिट है, वो सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है, जिसके कारण ही कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए इस भाग को नर्व सिस्टम कहते हैं, या एक महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय, अब देखो जो नर्व सिस्टम हुआ, चाहे सेंट्रल नर्व, ये नाड़ी तंत्र हुआ, ये सब चीज़ें क्या है, कंट्रोल यूनिट। आंसर तुरंत लगाइएगा, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को, अब कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनको निर्देशित कर रहा है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, निर्देशित कर रहा है। तो इनमें से कौन है, कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट, अभी हमने पढ़ा है। सीपीयू और ये I/O है, इसका मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट, अभी हमने पढ़ा है कि सीपीयू में जो प्रोसेसर होता है और उसके बीच इनपुट और आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और ये आपका सीपीयू और ये आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच जो सिग्नलों का, जो डेटा का आदान प्रदान जो करता है, वो हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मदरबोर्ड पढ़ने। मदरबोर्ड है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, पहला ऑप्शन। बी सर्किट बोर्ड, जिसमें पेरीफेरल डिवाइसेज होती हैं, बताया था मैंने, सीपीयू की जो साथ जुड़ी हुई जो डिवाइसेज होती हैं वो सब पेरीफेरल डिवाइस होती हैं, माइक्रो, ये आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब। ये भी बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, सीपीयू चिप। डी ऑप्शन देते हैं, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ई ऑप्शन, प्रिंटर का एक भाग। मदरबोर्ड क्या है, आपने सुना भी होगा। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ये आप देख लीजिए। मदरबोर्ड किसी भी, जैसे कोई भी अगर वर्ड नहीं समझ में आता, जैसे मदरबोर्ड, तो आपको क्या करना है कि मदरबोर्ड को गूगल में लिखकर सर्च कर लीजिए। उसकी फ़ोटो जो आप देखेंगे ना, फिर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल उससे रिलेट हो जाएगा, और वो जो चीज़ें ना वो माइंड में काफ़ी देर तक बनी रहेगी। देखिए, मदरबोर्ड किसी भी, देखो मदरबोर्ड है एक सर्किट टाइप का होता है, उसमें सारी चिपें लगी होती हैं, उसमें आप रैम भी, आप कंप्यूटर होगा तो उसमें रैम भी लगी होती है, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, बस कहते हैं। BUS बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के द्वारा होता है। यह कंप्यूटर की क्या है, बेस है, बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। ये कह सकते हो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। मदरबोर्ड क्या कहते हैं, एक प्रकार की जड़ है, बुनियाद है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर में। मदरबोर्ड जो उपकरणों के बीच सूचना की जो के माध्यम से ट्रेवल करता है, वो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, अभी मैंने पढ़ा है कि जो मदरबोर्ड में है ये बस के माध्यम से, बस के द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के द्वारा होता है। ये लाइन को ध्यान रखिएगा। तो अब देखो क्वेश्चन देखिए, मदरबोर्ड जो उपकरणों के बीच है उसमें सूचना का जो प्रवाह है वो कैसे हो रहा है, सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है भाई। तो इसमें से आ जाएगा बस, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, डेटा बस, एड्रेस बस, इसका होगा कंट्रोल बस एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल। देखो यहाँ पे लिखा है कमांड, जो कमांड होते हैं या कोई घटक होते हैं, ये कंट्रोल सिग्नल होता है। तो कंट्रोल सिग्नल को कौन प्रसारित करेगा, कंट्रोल बस, ये ध्यान रखिएगा। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। अब ये जैसे कि मदरबोर्ड पे सीपीयू भी लगा होता है, अन्य कई सारे पुर्जे लगे होते हैं, उनको कनेक्ट कौन करता है, ये कनेक्ट होता है, वो होता है सिस्टम बस। तो उसमें ध्यान रखिएगा, मदरबोर्ड में जो लॉजिक है उसमें सिस्टम बस, कंट्रोल बस, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिस्टम बस उनको जोड़ता है और जो बसेस के द्वारा क्या होता है, और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और कंट्रोल बस से उसमें क्या होगा, कंट्रोल सिग्नल प्रसारित होगा। ये ध्यान रखिएगा। 5 नंबर, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है।
तो मदरबोर्ड अनेक डिवाइसों तथा सर्किटों से बना हुआ बोर्ड है। इसमें विभिन्न प्रकार की डिवाइसें आपस में एक दूसरे जुड़ी होती हैं तथा संचार स्थापित करती हैं, साथ ही अनुमति देती हैं, बाह्य उपकरण के लिए कनेक्टर भी प्रदान करती हैं। मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड भी बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं, प्लानर बोर्ड भी बोलते हैं, बेस बोर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये समस्त कंप्यूटर सिस्टम के लिए संप्रेषण क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है। ठीक है, अब आप देखिए आगे, मदरबोर्ड का दूसरा नाम है, अभी हमने पढ़ा, मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, ये सब मदरबोर्ड के नाम है। मदरबोर्ड का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, अच्छा, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड से आप क्या, मदरबोर्ड देखो, इसका सही ऑप्शन तो देखो साफ साफ दिख रहा है। मदरबोर्ड से क्या है, ये एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब आते हैं एक्सपेंशन स्लॉट में। ये क्या होता है, कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर, अब देखो ये देखें, जैसे कि सीपीयू, जैसे कि आपने देखा होगा कई डिवाइस लगाई होगी, यूएसबी लगाई होगी, तो उसमें एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं जिसमें से आप क्या करते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, माउस को कनेक्ट करते हैं, उसमें से आप अपनी यूएसबी भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है, अभी आपको समझ में आएगा। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल पोर्ट होता है जिसमें इंटरनल पोर्ट होगा वो कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ के काम आएगा, जैसे कि हार्ड डिस्क हुआ, हार्ड ड्राइव हुआ, एक्स्ट्रा। दूसरा एक्सटर्नल पोर्ट होता है। अब एक्सटर्नल पोर्ट वही ना जो आपके स्लॉट बने होते हैं जिसमें से आप कीबोर्ड को, उसके कीबोर्ड के वायर को आप लगाते हैं, साथ ही साथ में मॉडेम का वायर लगा दिया, प्रिंटर का वायर लगा दिया, यूएसबी लगा दी, एक स्लॉट दिए होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट। और किसके माध्यम से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर पोर्ट्स। ध्यान रखिएगा, ये पोर्ट्स होते हैं। अब कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है, स्लॉट्स। अब कंप्यूटर प्रणाली है, बन गया, अब उसमें हम प्लॉटर भी लगा रहे हैं, यूएसबी भी लगा रहे हैं, प्रिंटर भी लगा रहे हैं, तो सारी चीज़ों को उसको हम क्या कर रहे हैं, एक अलग अलग वे में यूज कर रहे हैं, तो उसकी विस्तार क्षमता क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो कौन प्रदान कर रहा है, स्लॉट प्रदान कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन जो कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, क्या एक्सपेंशन कार्ड में स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। सिस्टम यूनिट क्या है, सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिस्टम यूनिट क्या है, एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे काम सिस्टम यूनिट से ही नियंत्रित होते हैं। इसके पीछे से भाग से कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर आदि तारों के सहारे क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। हार्ड डिस्क, ये सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, इसके अंदर भी जुड़े रहते हैं और जिन्हें सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर निम्न से कौन सा कार्य नहीं करता है, कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, इनपुट भी लेता है, निर्देशन भी लेता है, बट अंडरस्टैंडिंग, उसके पास कुछ समझ नहीं होती, इसके पास कोई इमोशन नहीं होता। तो ध्यान रखिए कि अंडरस्टैंडिंग आ जाए या इमोशन आ जाए तो वो क्या है, कंप्यूटर के अंदर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, संचय और पुनर्प्राप्ति, या ऑल ऑफ दिस। तो सारे ऑप्शन को देखकर ये लग रहा है कि अंगणितीय ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी तो करता ही है, क्योंकि हम लोग दोनों चीज़ पढ़ चुके हैं, और स्टोरेज मेमोरी यूनिट भी होती है, तो स्टोरेज भी करता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए इधर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। डेटा एकत्र करना, ये तो है। आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, ये भी है। आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना,
ये नहीं है, अभी बताते हैं। आंकड़ाओं तथा सूचनाओं का भंडार भी है। देखिए, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं। डाटा को क्या करना, कंप्यूटर के 4 डाटा को एकत्र करना ये है, आंकड़ाओं को सूचना में प्रोसेसर करना, आंकड़ाओं को सूचनाओं में स्टोर करना और डेटा का क्या करना, निर्गमन करना। उसका विश्लेषण करना नहीं है, उसका एनालिसिस नहीं करती है। वो क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करती है, उसको सूचना में क्या करती है, प्रोसेस करती है, फिर उसको किसी मेमोरी में स्टोर करती है और फिर क्या करती है, डेटा को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। अब देखिए, कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। तस्वीरें लेना, गणना करना, फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान करना, संगीत तैयार करना। कंप्यूटर धुन तैयार कर सकते हैं, संगीत की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उंगली की छाप की पहचान कर सकते हैं। जबकि तस्वीर हम कंप्यूटर से नहीं लेते, क्योंकि कंप्यूटर से तस्वीर नहीं ले सकते। इसके लिए हमें वेब कैम की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इनपुटिंग करता है, बताया भी, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, ये आ चुका। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को कहते हैं प्रोसेसिंग। अब कई प्रकार के डाटा को कलेक्ट किया, फिर उसको क्या किया, मैनिपुलेट किया, उसको अरेंजमेंट करना, उसको क्या कहता है, मैनिपुलेट करना। वो उस इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। आइए देखते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ है जो मैंने बताया। अब देखिए कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक नहीं है। उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जाता है, बिल्कुल सही किया जाता है। प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, हाँ प्रक्रिया की गति उसकी बहुत अच्छी है। स्मृति तथा संग्रह क्षमता भी अधिक है, बिल्कुल ठीक है। इसके उच्च समान ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसके पास कोई नॉलेज रखा हो और वो जहाँ भी अपने गलत टाइप कर दिया वो बिल्कुल सही कर दिया, या आपने कुछ गलत प्रोग्रामिंग करी वो बिल्कुल सही कर दिया, वो आपके मनोभाव को अपने अंदर समाहित कर ले। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ है। ए, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, इनमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जाता है, ये तो सही है। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं जब इनपुट गलत हो। अब देखिए, इनमें से ये देखना है कि अगर कंप्यूटर सही आउटपुट देंगे जब इनपुट गलत हो, ये तो बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन, ये भी गलत है। तो वो कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है, इसलिए इसका प्रयोग करने का लाभ है। जबकि इनपुट अगर सही होगा तभी आउटपुट सही मिलेगा, इनपुट गलत तो आउटपुट गलत। और इसका कोई इनफ्लेक्सिबल होने के लिए इसको डिज़ाइन नहीं किया गया। आप देख लीजिए इसका, कंप्यूटर में विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग शैक्षिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में, बैंकों में और कई रूपों में किया जा रहा है। ये कम समय से आपके खर्चे को भी और आसानी से, मतलब आपकी बचत को भी बचाते हैं, आपके समय को भी बचाते हैं। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से। तो बहुत से लोगों के, तो इसका देखा जाए तो आंसर कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा संचालित विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित करता है। कंप्यूटर की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्मृति के अनुसार कितना शुद्ध व कितनी तीव्रता से देता है। देखिए, इसका तो आंसर देखा जाए तो अपनी गति, क्योंकि इसकी शक्ति स्मृति है, गति भी है, शुद्धता है, तीनों चीज़ें हैं। तो इसका आंसर तो मेरे हिसाब से डी ही होगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं। सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल, वर्सेटिलिटी या डिजिलेंस। देखो एक्यूरेसी, ये लचीला व्यवहार नहीं है, उसकी बिल्कुल सटीकता दे रहा है। विश्वसनीयता है, मतलब इसको क्या करें, विश्वास किया जाता है इसके आंकड़ों पर, बिल्कुल सही है। डिजिटेंस बहुत मेहनती है, बट लचीला व्यवहार जानना है। कई सारे चीज़ों में क्या कर दिया, उसको मोड़ दिया जाए, कई सारे बहुतायत प्रोग्राम में या बहुतायत किसी चीज़ में, काम में लिया जा सके। तो ये क्या है, वर्सेटैलिटी। वो अन्य प्रयोगों में, किसी को म्यूजिक सुनना है तो कंप्यूटर को म्यूजिक प्ले कर रहा है, किसी को प्रोग्राम करना है, किसी को कुछ और करना है, तो कंप्यूटर का प्रयोग बहुतायत क्षेत्रों में होता है। तो यही इसका क्या है, लचीला व्यवहार है। मतलब एक छोटा सा नॉर्मल बच्चा भी कंप्यूटर में गाने सुन रहा है, एक बड़ा से बड़ा इंजीनियर भी कंप्यूटर से काम कर रहा है। यही इसका क्या है, लचीला व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए साइंटिस्ट या बनोगे तभी आप कंप्यूटर को छू सकते हो, ऐसा नहीं है।
अब देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर, अब देखिए कंप्यूटर ऑप्शन दिया है, एक आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, दूसरा आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, तीसरा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, चौथा कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कंप्यूटर क्या है, भंडारण करने वाली बिल्कुल युक्ति है। हाँ ये अब इसमें देखिए आंकड़ों के विश्लेषण करने में भी सक्षम है, बिल्कुल, क्योंकि आंकड़ों का डेटा भी क्या करती है, एनालिसिस करती है। ये गोपनीयता भी है, इसमें आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, और वायरस कभी कभी वायरस भी होता है तो आपके कंप्यूटर को हैक भी कर लिया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं, प्रोसेसर, ये भी पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किया जाता है डेटा में, ये भी आ चुका है। तो ये बिल्कुल रिकॉल है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन अभी नए नए हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं, बस आपको क्या करना है, रिविजन करना है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। CPU का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग करता है वह है ALU। CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल मेमोरी अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं CPU में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है CPU में। अरिथमेटिक पहचान संभव होता है CPU में। शब्द प्रास या वर्ड लेंथ अधिक होने में कंप्यूटर की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये वर्ड लेंथ, कंप्यूटर घड़ी और कैश मेमोरी। कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोगों के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर युग कहा जाता है। 2 वर्ष को क्या बनाते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये मेरा पढ़ा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।